ठीक है ना? मैं ठीक हूँ गाजी, मैं ठीक हूँ, रुकना नहीं है। बाला खातून, ठीक है ना आप? ठीक हूँ। धोखेबाज। आराम से बाला खातून। गाजी देखो, तुम मरियम के साथ जाओ, नीचे उतरो। शाबाश मरियम, लो इसे। नहीं बाला खातून, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गाजी चलो नीचे उतरो और निकलो यहाँ से। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। ये शाबाश। ये छुप जाओ गाजी। तुम्हारे पास चंद ही सांसें बची हैं, भागो मत बाला। और तेज इंतजार, और तेज। बाला, क्या किया बाला? तुमने क्या किया? शाबाश, शाबाश अलाजा, शाबाश। यही रुक जाओ। अलाजा यहाँ से कहीं मत जाना। शाबाश। या मेरे अल्लाह। बाला, आ जाओ। ना ओलुगान ना उस्मान, किसी का इंतजार नहीं करूंगी मैं। मरोगी तो तुम मेरे हाथ से ही बाला। बेगम खातून, आराम से।
हटो आगे से। तुमसे बहुत प्यार करती है ना बाला, तो तुम भी मरो। अल्लाह जा इधर आओ। फिक्र मत करो बाला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी अब से। बेगम खातून, मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। जिंदा नहीं बचेगी। भागो मरियम भागो, हमें बाला खातून तक पहुंचना है। गाजी रुक जाओ गाजी, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बाला खातून ने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कहाँ जा रहे थे गाजी? सही कहा, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की। अब हमारी बारी है मरियम, बचाना होगा उन्हें। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो गाजी? उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। चलो जल्दी करो मरियम, उन्हें बचाना है। चलो फैसला कर लो मरियम, या तो तुम मेरे साथ जाओगी या यहीं रुक जाओ। क्या मुसीबत है। कसम खाती हूँ बेगम खातून, जान से मार डालूंगी तुम्हें। गद्दारी की कीमत अदा करोगी। तुम्हारी वजह से गद्दार ठहरी हूँ, ना तुम होती और ना ही उस्मान। मेरे सरदार का नाम भी मत लेना। तुमने अपने ही लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। गद्दार, अपने भाई को धोखा देने वाली गद्दार बहन। मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकती बाला। ये आग तुम्हारा अंजाम साबित होगी बाला। तुम्हारा दिल निकालकर जला दिया उस्मान, अब तुम्हारा खेल खत्म। बाला को मार दिया मैंने। बाला को नहीं ढूंढ सके हम, मगर मैंने ढूंढ लिया। मैं बेगम खातून माफ नहीं करती कभी। कबीले के सामने मेरी तजलील करने वाली औरत को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारी कहानी खत्म। नहीं नहीं, बाला खातून को बचा लूंगा मैं उन्हें। नहीं गाजी नहीं, वो हमें भी मार देगी, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने। हम कुछ नहीं कर सकते हम मरियम, लेकिन बाबा कर सकते हैं। मेरे बाबा कर सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। गाजी रुको। अलाजा, वालिदा। वालिदा, अलाजा, क्या हुआ है ये? बाला, अब कहाँ है वालिदा? सरदार,
खून के निशानात से तो लग रहा है कि अलाजा इस तरफ से आ रही है। आ जाओ सिपाहियों। चलो, या, बाला, या। गद्दार, बेगम खान, दरवाजा खोल। इसमें जलकर राख हो जाओ बाला। यही रुकना जब तक ये जलकर राख ना हो जाए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस्मान! बाला! मेरे बच्चों! उस्मान! चलो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खत्म हो गया बाला। इंतकाम। तुम मर गई और सब खत्म। अगर ये मेरी दुश्मन थी तो मेरा समीर मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? उस्मान सरदार! सरदार! उस्मान सरदार! उस्मान सरदार! आसिफ, उस्मान सरदार! बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बाला खातून झोपड़ी में जल रही है। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? कहाँ? वहाँ उस तरफ। वालिदा! सरदार जल्दी चले, हमें जाना होगा। सिपाहियों, जल्दी चलो सिपाहियों! चलो! या! या अल्लाह! बाला! जनाब रुक जाइए। बाला कहाँ है? शहजादे! वालिदा! बाबा! वालिदा! सरदार! बाबा! नहीं! बाबा! बाला! बाबा! ये बाला नहीं। खातून! वालिदा! या अल्लाह! शहजादे रुक जाइए। या अल्लाह! सरदार! वालिदा! छोड़ो मुझे! शहजादे! बाला खातून! छोड़ो! नहीं! छोड़ो मुझे, जाने दो। बाला, मुझे वालिदा को देखना है। हिम्मत करें शहजादे। ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ये? छोड़ दो! मुराद साहब छोड़े! वालिदा! ये नहीं हो सकता। बाला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र मत करो। जाने दो मुझे वालिदा को देखना है। छोड़ो! नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता।
छोड़े फराज साहब, छोड़े, मुझे जाना है वहाँ। छोड़ो मुझे, वालिदा के पास जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा छोड़ो। ये हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया बाला? ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? बदनस्ल! अब ये आग, ये दहकतिया मेरे सीने में भड़केगी और उसके शोले मुझे मजीद भड़काएंगे। बाला, इस आग का हर शोला एक एक करके उनके लिए मौत का पैगाम साबित होगा। आज से इंतकाम लिए बगैर मरना मुझ पर हराम। या अल्लाह, वालिदा, नहीं, वालिदा, वालिदा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा मत करे वालिदा, अपने बच्चों को इस तरह आप अकेले नहीं छोड़ के जा सकती। वालिदा, उठे वालिदा, उठे। वालिदा, कैसे यकीन करूं इस सब पर? मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया है? वालिदा, वालिदा, मेरी हंसती मुस्कुराती आंखों वाली वालिदा को क्या हुआ? उठ जाए वालिदा, आप हमें नहीं छोड़ सकती वालिदा। आप तो मेरी जिंदगी का सुकून है वालिदा। किसने किया है ये? बताओ, किसने किया ये? बेगम खातून ने सरदार। जी सरदार, बाला खातून को बेगम खातून ने ही मारा है। वो भी यहाँ से गई है। आपा, ये क्या किया? बेगम खातून, तो इसके पीछे बेगम खातून है। हाँ? बेगम खातून के लिए जहन्नम बना दूंगा ये सरजमीन। ये सरजमीन उसके लिए जहन्नम बना दूंगा। बाला का कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो हमसे छुप नहीं सकती।
हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सोफिया उसे दूसरी तरफ ढूंढने गई है, वो किसी तरह भाग नहीं सकती। तुम उससे जरूर अपना बदला लोगी, फिक्र मत करो। मैंने बाला को मार दिया अल्बाय। ये क्या कह रही हो बेगम खातून? जो सुना तुमने, उसे मार डाला मैंने। अपने अंजाम को पहुंच चुकी वो। वालिदा! वालिदा, वालिदा, ये क्या हो गया आपके साथ वालिदा? बाला खातून, मैं आपको नहीं बचा पाया, नहीं हिफाजत कर पाया मैं आपकी। जो दुख मैंने झेले वही दुख तुम्हारी औलाद झेलेगी बाला। अब मेरी तरह तुम्हारे बच्चे भी इस तकलीफ को सहेंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम बाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। बाला को मार के गलती की तुमने। गलती की? बाला कब से इसी की मुस्तहिक थी। उस्मान का रद्द-ए-अमल याद है? तो अब क्या उसे भागने देती यूं ही? उस्मान के पकड़े जाने के बाद दोनों को वैसे भी मरना ही था। अब उस्मान तैश में आकर इंतकाम लेगा। बाला की जुदाई में उस्मान का धड़कता दिल और जज्बात उससे गलती करवाएंगे। वो हमला करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे। उस्मान कमजोर पड़ चुका था बेगम, ना लोग उसके साथ थे और ना ही सिपाही। लेकिन तुम बुझती आग को हवा दे बैठी। तो उस्मान के लिए एक और आग तैयार करते हैं जो उसे जलाकर राख कर देगी। बेगम! सिपाहियों, मार डालो इसे! निरातन करो इसका! तुम्हारा यहां से बच के जाना मुश्किल है उस्मान। मेरी जान को तुमने, मेरी बाला को तुमने जिस तरह से शहीद किया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में तुम्हारी लाशें घुमाऊंगा। तुम्हारी खाल जमीन की 7वीं तह में दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें फोड़े बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरी तलवार अब तुम्हारे ही खून से तर होगी। मैं अपनी बाला का इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकूंगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। अल्बाय, ये ले, पहले उस्मान की बीवी को पकड़ा और फिर वो तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गई। हाथ से सिर्फ वो ही नहीं निकली, बल्कि जहर खोताई और उसका बेटा भी फरार हो गए। तो फिर खुदा का शुक्र अदा करो। अल्तुगा, तेंगरी का शुक्रिया अदा करो। शुक्र करो कि उस्मान की बीवी ने हमारे सरों पे से आसमान और उसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन को नहीं खींचा। शुक्र अदा करो। सरदार, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अल्तुगा। तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे। अल्बाय और उसकी खातून की गलती अपनी जगह, मगर असली गफलत तुमसे हुई। जाओ, जाकर पीछा करो उसका। अल्बाय की मदद करो।
जेर को दाए और उसके बच्चे को मार डालो, मगर उस्मान की बीवी मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। आ गए सरदार। ठीक हो ना तुम? चलो यहां से निकलते हैं, निकलने में ही भलाई है। चलो चलो जल्दी। तुर्क को तुर्क के साथ लड़ते हुए देखना किसी दिलचस्प नजारे से कम नहीं है। मैंने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया बेगम खातून। अब तुम्हें अपनी ये जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। या हक। कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। नौकर हर जगह मौजूद है। जहन्नम में भी जाके चाहे ठिकाना ढूंढ ले, अब ये मेरे गजब से नहीं बच सकते। ये मेरी बाला के कातिल है, सब के सब मरेंगे। आ जाओ। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी दिल वालिदा, क्या हो गया आपको वालिदा? आपको किस धरती से शहीद किया जालिमों ने? आपके बगैर कैसे जीऊंगा वालिदा? बताए मुझे। आपकी तरह मैं भी इस रियासत के लिए ये जिंदगी कुर्बान कर दूंगा वालिदा। आप भी कहा करती थी कि हमेशा सीधे रास्ते पर चलते रहना, आपके बगैर ये जिंदगी मुश्किल होगी वालिदा। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ वालिदा। जिंदगी तारीख हो गई है वालिदा। आपके जाने के बाद तारीख हो गई है मेरी जिंदगी। इतनी अजियत आपको हुई होगी मेरी वालिदा। अल्लाह आपके दर्जा बुलंद करे। ये गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा वालिदा? निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। हुजूर कोई आ रहा है, सिपाहियों। जरकुताई साहब है सरदार। हुजूर, 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 बाला खातून अब वहां नहीं है। बाला खातून और हम लोग वहां से बचकर निकल गए थे। गाजी और मरियम भी साथ थे। मैं मंगोलों को अपने पीछे लगाकर वहां से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो लोग बचकर निकल जाएं। हुजूर, हुजूर, बाला खातून सही सलामत पहुंच गई थी। जरकुताई साहब, बाला वालिदा, मेरी वालिदा, वफात पा गई।
नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं शहजादे, नहीं। हुजूर, ये शहजादे क्या कह रहे हैं? कि मैं उनकी हिफाजत भी नहीं कर पाया। मैं बाला खातून और गाजी दोनों की हिफाजत नहीं कर पाया। परेशान मत हो जरकुतै, गाजी जिंदा है और ठीक है। मैं हुजूर की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। बेगम खातून कहीं भी चली जाए उसको सर उतार के लाऊंगा। मंगोल सिपाही पूरी तरह होशियार है। हट जाओ जरकुतै। हुजूर, हुजूर, नहीं हुजूर, ऐसा न करें, ऐसा न करें हुजूर। जरकुतै, एक नाफरमानी पहले ही कर चुके हो, अब कातिलों तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हो। हटाओ। हुजूर, या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हिफाजत नहीं कर पाया, सारा कसूर मेरा है। मैं जिम्मेदार हूं इसका। आप लोग अलाउद्दीन के पास जाएं, मैं बाबा के पीछे जाऊंगा। मेरी गलती है, मैं हिफाजत नहीं कर पाया। जरकुतै, जरकुतै, चलो उठो मेरे भाई, चले यहां से। शाबाश मेरे भाई। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। मेरा कसूर है। कोई कसूर नहीं है आपका। ये सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। आप खुद को कसूरवार मत समझें, परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में, समझ सकता हूं, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं। खुद को तकलीफ मत दें। आपने उनके सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जरकुतै। नहीं, काश हुजूर ने मेरी जान ले ली होती। मुझे अब जिंदा रहने को कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का। जरकुतै साहब रुके, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या सुनाई नहीं देता? क्या दिखाई नहीं देता? मेरा कसूर है, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। जरकुतै, जरकुतै, जरकुतै मेरे भाई, होश में आओ, बस बहुत हो गया। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं बारान, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, समझते क्यों नहीं तुम? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा कसूर है। मेरे भाई, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे भाई, जरकुतै मेरे भाई। किस मुंह से उनका सामना ऐसे कर नहीं पाऊंगा कहते। बारान? किस मुंह से? जरकुतै मेरे भाई, जरकुतै, हिम्मत करो, हिम्मत करो। जरकुतै मौत है, यही तो मौत है मेरे भाई। मौत से आज तक कौन लड़ पाया है? हाँ? मेरे भाई, इंसान अपनी तकदीर कभी खुद नहीं लिख सकता है, समझो। हुक्म तो बस अल्लाह का ही चलता है। हाँ, होश में रहो मेरे भाई, ये वक्त होश में रहने का है। खुद को संभालो मेरे भाई। सच कहा, ये तो अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल, हाँ। शाबाश, शाबाश, शाबाश मेरे भाई। चलो चलो जाबाजो, शाबाश। बाला खातून,
शहजादे, शहजादे, काश मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता। मैं बाला खातून की हिफाजत नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत। मैं मर जाता, काश मैं मर जाता। क्यों नहीं बचा सका मैं उन्हें, क्यों नहीं बचा सका बाला खातून? ये रोने का वक्त नहीं है गाजी, इंतकाम लेने का वक्त है। इस आग को बुझने नहीं देंगे, इंतकाम लेंगे। ऐसा इंतकाम जो उनके लिए तकलीफ दे होगा। शहजादे, बेगम नागन भाग निकली। उस्मान सरदार कहाँ है? हुजूर चले गए हैं। उनकी हालत खराब थी, वो चले गए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कहां गए हैं। और आन साहब को अंदाजा है वो उनके पीछे गए हैं। ठीक है, अब हम यहां से सऊद के लिए रवाना होंगे। जो हुक्म शहजादे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ो, मैं ले जाऊंगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं ले जाऊंगा अपनी वालिदा को, मैं खुद लेके जाऊंगा। धोखेबाज, धोखेबाज, तुमने मेरी जान को जला डाला, तुमने मेरा कलेजा चीर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुमने मुझसे सिर्फ बाला को ही नहीं छीना, तुम लोगों ने मेरी रहमदिली भी छीन ली। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पूरी दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी। सरदार। हाँ बेटा, कोई भी रुकावट, कोई भी दीवार हमें वालिदा का इंतकाम लेने से नहीं रोक सकती। लेकिन सरदार, फिलहाल हमें वापस चलना चाहिए यहां से। हम सोग बैठकर नहीं मनाते, इंतकाम और खून से मनाते हैं।
हमें बुलाया तुमने उलूगान? ये क्या कर रहे हो तुम? खामोश! तुम लोग मेरी पीठ पीछे क्या कुछ करते रहे हो? मेरी पनाह में मौजूद असीर को कैसे कत्ल कर सकते हो? हद भूल गए क्या अपनी? सुबह एक मंसूबा होता है और शाम को दूसरा। इतने सारे हमले कर चुके हैं मगर जमीन का एक चप्पा तक नहीं। वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उस्मान को जीते जी मार दिया। और अगर यही हिम्मत तुम में है तो मार के दिखाओ उसे। खातून, दिखने में तुम बहुत होशियार हो लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं। तुमने उस्मान को हराया नहीं बल्कि उसके गजब को हवा दी है। हम नहीं डरते उस्मान के गजब से। मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम भी अपनी खातून के कहने पर चलने लगे हो। लेकिन मेरी एक नसीहत सुन लो, जल्द आग पकड़ने वाला फौरन राग बन जाता है। उस्मान एक जख्मी भेड़िया है और जख्मी भेड़िया न अपने पीछे पड़े शिकारी का एहसास करता है और न किसी तकलीफ का। उस्मान हमलावर होगा और वो भी इस कबीले पर। उस्मान कभी ना कभी हमला जरूर करता। आने दो उसे, देख लेंगे। अब अगर दोबारा मेरी इजाजत के बगैर कोई भी हरकत की तो उस्मान से पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा हुक्म है। मेरे और तुम्हारे मातहत सभी सिपाही बल्कि सोफिया के बाज़ंतीनी सिपाही भी इकट्ठे होंगे। अगर उस्मान जंग शुरू करता है तो जीत हमारी होगी। मेरा नाम बेगम खातून है। जैसे मैंने उस बाला से थप्पड़ का बदला लिया था वैसे ही उलूगान से भी लेकर रहूंगी मैं। शुक्र अल्लाह का। गाजी, वालिदा। गाजी, गाजी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, शुक्र है अल्लाह का। खुश आमदीद मेरे बच्चे। बाला खातून छोड़ गई हमें। ये तुम क्या कह रहे हो? गाजी, क्या कह रहे हो? गाजी, वालिदा कहाँ है? गाजी, क्या हुआ? कहाँ है वो? ऐसा क्यों कह रहे हो? जला दिया, बेगम खातून ने जला दिया उन्हें। नहीं, भाई,
वालिदा मुझे छोड़ के चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, अलाउद्दीन भाई, रुक जाए भाई। भाई भाई कह दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फातिमा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है ना। कह दे कि ये वालिदा नहीं है, कह दे। फातिमा ये हमारी वालिदा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे देखने दे, मुझे देखने दे भाई, मुझे देखने दे। तुम नहीं देख सकती इन्हें। भाई ये हाथ तो उन्हीं का है भाई। भाई नहीं 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 भाई, वो ये नहीं हो सकती, वो ये नहीं हो सकती भाई। नहीं नहीं, वो ये नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सब्र कर। नहीं नहीं नहीं, वालिदा 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 वालिदा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा से शेख आदम अली की बेटी उस्मान सरदार की खातून, काई कबीले वालों की रहम दिल वालिदा, मेरी वालिदा बाला खातून शहीद हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिदा वालिदा वालिदा, सरदार, वालिदा के जनाजे का ऐलान है। फातिमा वालिदा वालिदा वालिदा
वालिदा, वालिदा, वालिदा मेरे पास आ जाए, वालिदा मेरे पास आ जाए, वालिदा ये नहीं हो सकता, वालिदा, वालिदा, वालिदा ये नहीं हो सकता, वालिदा, वालिदा, फातिमा, फातिमा मेरी बहन, फातिमा, वालिदा, फातिमा, मेरी वालिदा चली गई। मेरी बहन फातिमा, सब्र करो मेरी बहन, वालिदा, वालिदा, कम हो जाएगा, ये दुख कम हो जाएगा फातिमा, सब्र करना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बहन फातिमा, सब्र करो मेरी बहन। गोंजा, होलो फिरा। हौसला रखो फातिमा, हिम्मत करो, सब्र करो, हौसला रखो फातिमा। इस दुख ने हम सबके दिल चीर दिए हैं। हमारी ताकत कम कर दी है। आज हम सबके लिए एक स्याह दिन है। आज शोक का दिन है हमारे लिए। तदफीन के इंतजामात किए जाए। बाबा के आते ही वालिदा को दफन कर दिया जाएगा। अभी दफन नहीं किया जाएगा। फातिमा, बाबा, मेरी प्यारी बेटी।
कबीला वापस लेने तक बाला खातून को दफन नहीं किया जाएगा। बाला को कबीले से, औताक से, अपने लोगों से और इसके प्यारों से हरगिज भी दूर नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, गौर से सुनिए। बाला खातून को इसकी बेटी के पहलू में दफनाए जाने तक हम पर हंसना और सुकून से बैठना हराम है। आजा। रुको मत, चलती रहो। उस्मान और तुम्हारे साथ मैं क्या कुछ कर सकती हूं तुम ये सोच भी नहीं सकती। चलो। मुझे इतने सालों से सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार था। चलो। उठो। हमारे साथ क्या हुआ? बाला खातून हमें क्यों छोड़कर चली गई? बाला खातून ऐसे कैसे जा सकती है? मानने को तैयार नहीं। या अल्लाह, उस्मान सरदार और उनकी औलाद को सब्र अता कर। बाला खातून चली गई, हमें छोड़कर चली गई। खामोश! यहाँ इस कबीले में बाला खातून की मौत पर कोई नहीं रोएगा। जाओ यहाँ से। तुम लोग मेरे हो, तुमने बाला खातून को छीन लिया। मंगोलों की लामहदूद ताकत को जो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा वो मारा जाएगा। उठो और अब अपने अपने खेमों में दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों को भी उस्मान की बीवी के साथ दफन कर दिया जाएगा। उस्मान सरदार तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। उस्मान हमारा हिसाब लेगा। हाँ, क्या कहा? उस्मान लेगा? बीवी के गम में डूबे उस्मान का दिल निकाल कर तुम लोगों के मुंह में डाल दूंगा। उस्मान सरदार इसका बदला जरूर लेंगे। सिपाहियों, किसी पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है।
बाला, ओए, पता था तुम छोड़कर नहीं जाओगी मुझे। पता था ये मुझे, बाला। बाला, जुदा होना हमारा क्या यूं लिखा था? बाला, हम एक दूसरे से ऐसे अलग होना था। कभी सोचा नहीं था इस दरख्त के पास अकेला आऊंगा। काश तुमसे पहले कहीं मैं चला जाता। बाला, बाला, शैतान हो तुम। सोफिया, क्या मकसद है तुम्हारा? कहाँ ले जा रही हो मुझे तुम? चलो। तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, जहन्नुम बना दूंगी तुम्हारी जिंदगी। अगर मैं तुम्हें वहां से ना निकालती तो अब तक जहन्नुम पहुंच गई होती। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गलत कहा मैंने? बोएना, खाला, बेगम खातून ने आग लगा दी और बाला अंदर है। बेगम बेवकूफ औरत है। बाला को कुछ हो गया तो उस्मान हमारे काबू में कैसे आएगा? अहमक कहेगी। खाला, मर गई वो, उससे इंतकाम ले लिया। इससे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी मैं। ये मर गई तो उस्मान को नहीं पकड़ सकते। बोएना, इधर आओ। इसका लिबास तब्दील करना होगा। लेकिन किस लिए? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। बोएना,
बाला, ऐसे नहीं मर सकती तुम बाला। तुम्हें इतनी कम अजियत देके मारना नहीं चाहती बाला। इतनी आसान मौत नहीं होगी तुम्हारी इंतकाम के बगैर। बाला, नहीं बाला, अभी नहीं मर सकती तुम। बाला, 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 बाला। सोफिया, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। देखो, बाला का लिबास इस लड़की को पहनाएंगे हम, और इस लड़की का लिबास बाला को पहनाना है। समझी नहीं। ताकि वो ये समझे बाला मर गई है। बाला मर गई है वो ये समझेंगे? हाँ, ऐसा ही करना है मेरी बेटी। शाबाश, जल्दी करो। चलो। पकड़ो। कोई ना, ये कपड़े पकड़ो। उस्मान आए तो उससे कहना बाला इस आग में चढ़कर मर गई। बेगम खातून ने इसे मारा है। तुम्हारे दिमाग में कैसी शैतानी चालें घूम रही हैं? हाँ, मकसद क्या है तुम्हारा? वहां मरने क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? सोफिया, क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मरने दूंगी तुम्हें बाला? जिस दर्द से मैं तुम्हें गुजारना चाहती हूँ उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें और उस्मान को मैं अलग अलग मरने नहीं दे सकती हूँ। याद रखना, तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी। मत भूलो कि तुम्हारे पास मरने के सिवा हरगिज़ कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा बाला। उस्मान को जब पता चलेगा कि तुम जिंदा हो, मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाएगा और फिर तुम दोनों से मैं इंतकाम लूंगी। मेरा इंतकाम बहुत भयानक होगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा अब तुम्हें। सब्र। अभी तो बहुत वक्त साथ गुजारना था। इस दुनिया से मुझे तुमसे पहले जाना था बाला। या अल्लाह, या अल्लाह, वो सभी मुझे चिनार के मजबूत दरख्त की तरह समझते हैं। मुझे हैबतनाक पहाड़ की मान समझते हैं, लेकिन मैं जिस पहाड़ का सहारा लेता था वो तो मेरी बाला थी, वो मेरी ढाल थी। लेकिन अब ये पहाड़ गिर गया, मजबूत चिनार का दरख्त भी गिर गया, दिल और कलेजा भी फट गया है मेरा। मेरी तारीकी को ज़िया बख्शने वाली रोशनी बुझ गई। बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई। चलो।
बेटा, रात होने वाली है बाबा, खाने का वक्त है, लेकिन वालिदा नहीं है, उनकी आवाज नहीं है, खुशबू नहीं है, वालिदा की गोद नहीं है बाबा। तुम्हारी वालिदा तुमसे दूर नहीं है बेटा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, फिक्र मत करना। सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, जरा महसूस करो जरा। हम ये दुख कैसे बर्दाश्त करेंगे बाबा? पहले मेरी बहन चली गई, उसके बाद मेरी प्यारी फूल सी बेटी, अब वालिदा भी चली गई बाबा। खुशी आने से पहले ही रूठ जाती है मुझसे। देखो बेटा, अपने मकसद के साथ खड़े रहो, अपनी मोहब्बत को थामे रखो, जिंदगी के साथ जुड़े रहो। बात सुनो मेरी, तुम्हारी वालिदा का इंतकाम लेकर आएंगे। जरूर लेंगे बाबा। चलो। हटो। मोहतरमा, बेगम खातून ने बालक को अरिस्तु, इसे तारीख तरीन जिंदार में डालना। जो आपका हुक्म मोहतरमा। हाथ पांव में जंजीरें डाल दो। मोहतरमा, सबको लगता है कि बाला मर गई। क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि उस्मान बाला के गम में ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे। कुछ अर्से बाद उस्मान तक ये खबर पहुंचाएंगे कि बाला जिंदा है और मेरी कैद में है। फिर वो खुद ही अपनी मौत तक चल कर आएगा। मगर उलुगान ये बात जान गया। इस बात की खबर हमारे वफादारों के अलावा और किसी को नहीं होनी चाहिए। तुम क्या कहने आए थे यहाँ? उलुगान चाहता है कि हमारे सिपाही उसकी फौज में शामिल हों। इस हवाले से क्या हुक्म है? उस्मान बाला को खोने की वजह से कबीले पर जरूर हमला करेगा। उसके एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ हम। उस्मान बचकर कहीं पर भी नहीं जा सकता। सिपाहियों को तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके ओलोगान के साथ शामिल हो जाए। उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लूंगी उससे मैं। उस्मान को इस दफा ऐसे घेरूंगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा कभी। सरदार, हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक बाजंतीनी सिपाही ओलोगान के सिपाहियों में शामिल होने के लिए कबीले के पास पहुंच चुके हैं। कुफार अच्छी तरह वाकिफ है कि बाला खातून की वजह से काई हरगिज नहीं रुकेंगे। वो जानते हैं दांत गाड़ने के लिए हम लाशें ढूंढ रहे हैं। और हाँ, सूरत हाल क्या है? सोत में हमारे जो जानिसार थे वो सब
यूसुफ साहब के सिपाहियों के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और सब जंग के लिए भी तैयार हैं सरदार। गोला बारूद की कमी नहीं है हमारे पास। सऊद से काफी कुछ हाथ लगा है हमारे। वालिदा का इंतकाम और कबीला हासिल करने के लिए आपका एक हुक्म काफी है बाबा। हम तैयार हैं। ये हमारे सीनों के अंदर दहकती हुई ये आग इंतकाम के लिए तैयार है। मगर हमारे सिपाही, हमारे दस्ते मुकाबला करने के लिए कम है। मैं भी यही कहना चाहता था जनाब। सिपाही और दस्ते बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या कह रहे हो यूसुफ? हाँ, मैंने कहा था ना, चाहे कुछ हो जाए, बाला खातून का इंतकाम लिए बगैर हरगिज सुकून से नहीं बैठेंगे हम। कबीला हासिल किए बगैर बाला खातून को हम लोग दफन नहीं करेंगे, हरगिज दफन नहीं करेंगे। और उनकी तादाद सैकड़ों में हो या हजारों में, हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं, जबकि हम कबीले पर हमला करना चाहते हैं, तो वो उससे पहले ही हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कदर ताकतवर दुश्मन है हमारे सामने, तो हम एहतियात से काम लेंगे। अब सुनिए गौर से। उस्मान ने सारी मंसूबाबंदी कर ली है। जैसा आपने सोचा था, वो कल कबीले पर जरूर हमला करेगा। हमें तैयारी करनी होगी। जल्दबाजी घोड़े का काम है, लेकिन शाहीन इंतजार करता है। सिपाहियों को तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान उनकी चीखों से गूंज उठेगा। और बाज़ंतीनी? सोफिया ने अपने सिपाही दस्ते भेज दिए हैं, बस हुक्म का इंतजार है। आला, भेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन अपनी जान से जाएगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस्मान। अल्तुगा सुबह होते ही इकट्ठे हो जाएंगे और सऊद रवाना होंगे। उस्मान के कबीले की तरफ आने से पहले सारे सऊद को तबाह कर देंगे। इस तरह सऊद एक बार फिर से हमारे हाथ आ जाएगा। अलबाए, तुम यहीं पर ठहरोगे। अगर कोई अपनी हद से तजावुज करता है तो तुम कबीले का दिफा करोगे। अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनूंगा लोगान, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। सिर्फ अपने सिपाहियों को ही नहीं, बल्कि उस्मान के लोगों को भी ढाल बनाओगे। बड़े से छोटे सबका इस्तेमाल करके अपना रास्ता उनके जरिए हमवार करोगे, ताकि न ही उस्मान नेजा फेंक सके और न उसका घोड़ा हाँक सके। कबीले की हिफाजत इतनी मजबूत होगी
उस्मान चाहकर भी वार नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इत्मीनान रखो लुगान, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अब। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। जो कुछ भी हुआ यकीन नहीं आ रहा मुझे। या मेरे अल्लाह। जब बेसहारा थी मेरा सहारा बनी वो। यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया। सगी मां की तरह ख्याल रखा मेरा हमेशा। आज मैं यतीम हो गई। बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है, वो कुछ देर तनहा रहना चाहते हैं। भाई, वालिदा वाकई इतनी तकलीफ से गुजरी। फातिमा, वालिदा शहीद हुई है, रसूल अल्लाह के पड़ोस में चली गई है। इंशाअल्लाह कल कबीला हासिल करते ही वालिदा को बहन के साथ सुपुर्द खाक कर देंगे। अब हमारे साथ नहीं, लेकिन कम से कम हलीमा के साथ तो रहेंगी। वालिदा हमेशा याद करती थी हलीमा को। उसके खो जाने के बाद वालिदा कई दिनों तक हलीमा को पानी में तलाश करती रही। उसकी जुदाई में बहुत दुखी रही वालिदा, लेकिन वो हमेशा मजबूत खड़ी रही। आपकी बहन हलीमा, क्या हुआ था उसको? उस वक्त हम सब कम उम्र थे, सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन वालिदा का रोना ऐसा याद है जैसे कल की बात है। हलीमा दरिया के किनारे खेल रही थी, फिर वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वालिदा ने उसकी तलाश में सेहत का भी ख्याल नहीं रखा और बीमार हो गई। फिर एक दिन हलीमा की लाश मिल गई। उस दिन के बाद कभी वालिदा मुस्कुराई नहीं, कभी नहीं मुस्कुराई। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बेटी रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? हलीमा, आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो। बाला, तुम इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल ठीक हो। हैरत है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से कोई भी बाला निकाल नहीं सकता, और तुम्हें यहाँ तब तक रहना है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। हरगिज़ नहीं, तुम शैतानी चालें चल रही हो। हाँ बिल्कुल नहीं,
शैतान भी वो सोच नहीं रखता जो मैं रखती हूँ बाला। हाँ सही कहा, तुम हमेशा से बुज़दिल थी सोफिया, कभी डटकर सामना नहीं किया। ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं बाला। इस लम्हे का इंतजार तो मैं बरसों से कर रही थी। पहले तुम्हें फिर उस्मान को ऐसी मौत दूंगी जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। कभी नहीं, तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकती सोफिया। तुम जैसे बहुत से बुज़दिल देखे हमने, और अल्लाह की मदद से उन सबको शिकस्त दी। देखो जरा, जिनको तुमने शिकस्त दी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ बाला। जो कर सकती हो करो सोफिया, जब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं कर लो जो करना है। तुम्हारे हाथ खुले भी हो तो मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे पास तुम्हें शिकस्त देने के लिए तुम्हारे पुराने जख्म ही काफी हैं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुमसे एक राज के बारे में बात की थी मैंने, याद है क्या तुम्हें? बाला, क्या तुम वो राज नहीं जानना चाहती हो? मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आने वाली। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कैसा राज? क्या कह रही हो सोफिया? तुम्हारी किसी भी राजों और चालों से धोखा नहीं खाऊंगी मैं। यकीन है क्या तुम्हें? क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो राज किसके मुताल्लिक है बाला? चली जाओ यहाँ से। हलीमा सुन लेती अगर। दुख होता उसे। उसकी वालिदा को उसके मुताल्लिक राज जानने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बस मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। वो राज क्या है वो बताओ मुझे। इतने सालों से इसी लम्हे का इंतजार था। क्या कह रही है सोफिया? बताओ मुझे। सोफिया क्या राज छुपा रही हो? बताओ मुझे। रुको सोफिया, तुम नहीं जा सकती। कैसा राज छुपा रही हो तुम? सोफिया! बाला, कितनी बार इस दहलीज पे आया, कितनी बार इस दहलीज से लौटा। इस हालत में तुम्हें देखना, इस हालत में तुम्हें देखना कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओए, 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 उस्मान, तुम्हारा शोर तुम इस हालत में देख सकता है? इस हालत में देख सकता है तुम्हें? हाँ?
उस्मान तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। तन्हा छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता था। अकेला कभी नहीं छोड़ा तुम्हें। बाला, अगर मैं अब भी खड़ा हूं ना कदमों पर, तो जान लो सिर्फ तुम्हारे इंतकाम के लिए। तुम्हें तुम्हारी प्यारी बेटी हलीमा के पास सुलाने के लिए। इंतकाम लेकर रहूंगा। अब से सिर्फ मेरी तलवार बोलेगी। हुजूर, इजाजत है मुझे? आ जाओ जहर खुदाए। हुजूर, वजह मंसूबा साजी के लिए दीवान में सब थे, तुम नहीं थे जहर खुदाए। कहां थे? इस सारी गफलत के बाद हुजूर आपका सामना कैसे करता? गर्दन काट दे मेरी, चाहे तो जान ले मेरी यही सजा है। इस बोझ के साथ मैं नहीं रह सकता हुजूर। एक एक सांस भारी लग रही है मुझे हुजूर। पहले आपका हुक्म नहीं माना, उसके बाद आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। बाला खातून को उन जालिमों से नहीं बचा पाया। मैं ये दर्द अच्छी तरह जानता हूं हुजूर। मैं इस झुकी हुई गर्दन के साथ जीना नहीं चाहता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जहर खुदाए। आइंदा झुकना मत, याद रखना। आइंदा ऐसे झुकना मत। एक लम्हे के लिए भी तुम पे शक नहीं किया। बाला की हिफाजत की थी तुमने। जितना कर सकते थे जहर खुदाए तुमने किया बाला के लिए। हरगिज हरगिज आइंदा झुकना मत। अपने होश में आ जाओ फिर से। मजबूत हो जाओ फिर से। मजबूत हो जाओ जहर खुदाए। हमारे ऊपर जिसने भी ये जुल्म ढाया है उससे इंतकाम लेने के लिए मजबूत होना होगा। ये हुक्म मेरे सरदार का है।
ताज़ियत कबूल फरमाइए सरदार। वालिदा मत चाहिए। हलीमा, मेरी बेटी, जड़ी बूटियों को तुम्हारे हाथ लगे हैं, तभी इतना मजेदार शोरबा बना है। दूर जंगल में कहीं एक भेड़िया नजर रखे हुआ था। हलीमा बेटी, ये सब होने के बावजूद मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? अलाउद्दीन, फातिमा, ओरहान, उस्मान सब मेरी तरह तकलीफ सह रहे हैं, लेकिन मुझे भी तकलीफ हो रही है। उन्हें इस तरह देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ऐ मेरे खुदा, मदद फरमा मेरी, खत्म करते ये बेचैनी। ऐ मेरे खुदा, क्या नाराज है तू मुझसे? इंतकाम लेना गलत होता है क्या? नहीं, उनको इस तरह देखकर मैं क्यों तकलीफ में हूं? किस लिए? और मैं उनसे भी ज्यादा दुख में हूं। लगता है अपने रास्ते से भटक गई हूं मैं। मेरी राह रोशन करते हैं। मरियम, क्या हुआ? भला खातून के लिए दुआ कर रही हूँ। कुछ ही वक्त में वालिदा से तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना? हाँ, ये सच है। बिल्कुल मेरी वालिदा की तरह करीब आ गई थी मेरे। जब अपनी आंखें बंद करती हूँ, अब वालिदा की जगह उनका चेहरा आता है सामने। मेरी वालिदा थी ही ऐसी। सबकी माएं ऐसी ही होती हैं। मरियम, तुमने अपनी वालिदा का दुख कैसे बर्दाश्त किया? मैं अपनी वालिदा का दुख कैसे बर्दाश्त करूंगी? सुकून आ जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगी, ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन ये दर्द हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा फातिमा खातून, चाहे कुछ भी कर ले। अलाजा, बाला चली गई, तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। ओह, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हो रहा है अलाजा? पुरसुकून हो जाओ अलाजा। अलाजा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको अलाजा, कहाँ जा रही हो अलाजा? अलाजा, ओह अलाजा, क्या हो रहा है यहाँ? अलाजा, ये क्या है? वही दरख्त जहां बाला और मैं आते थे।
जिंदा हो वाकई? कैसे मुमकिन है ये? जिंदा हूं मैं उस्मान, नहीं मरी। जिंदा हो अभी तक? अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है उसका। तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए। अलाजा तुम्हें मेरे पास ले आई, लेकिन मुझे पता था मेरा उस्मान चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ढूंढता हुआ आएगा अपनी बाला के पास। हाँ देखो आ गया। जहां भी है और जैसे भी है हर हाल में आएगा। आऊंगा मैं। जानती हूं मैं कि मेरा उस्मान कभी भी बाला को अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। बाला, बाला, काश ये ख्वाब खत्म ही ना होता। और तुम्हें देखता रहता, थोड़ा और दीदार कर लेता। अभी तो देखा ही नहीं था जी भर के। हाँ बाला, बोरान। फरमाए हुजूर। अलाजा की कोई खबर मिली? हुजूर सिपाहियों ने हर जगह देखा लेकिन कोई खबर नहीं। जख्मी थी हुजूर, हो सकता है अपनी जान ही ना गंवा दी हो। उसे कुछ नहीं हुआ। ढूंढो उसे और लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म हुजूर। मेरे रब, बेशक तू रहीम है, हर चीज पर कादिर है। मेरे रब तू मुझे दिल की वुसअत बख्श दे, अक्ल को बसीरत अता फरमा। तू जानता है मेरे खिलाफ जो महास खड़े किए गए, तू तो वाकिफ है हर चीज से। तेरी ही मदद चाहिए या रब्बी। मुझे हकीकत से आशना कर दे या रब्बी। जालिमों के हाथों में मत छोड़ना मुझे। आमीन आमीन। हुजूर, बोरान क्या सूरत हाल है? मालूमात दुरुस्त थी हुजूर। ओलोगान कमीना बाज़ंतीनी काफिरों को अपने लश्कर में शामिल करके सऊद की तरफ बढ़ रहा है। उनके इरादे क्या थे? उनको देखकर क्या लगा? नाकाबिल तस्खीर निजाम बनाकर सऊद की जानिब बढ़ रहे हैं वो। तादाद में ज्यादा है वो। सारा रास्ता एक खत पर मुनज़्ज़म है। तंग घाटियों और रास्तों को अबूर कर कर आ रहे हैं। हाँ, हमारी तवक्को के मुताबिक सब कुछ वैसे ही चल रहा है। शहजादा एक तरफ से और हम दूसरी तरफ से जाएंगे। वो वार करेंगे जिनकी उन्हें तवक्को भी नहीं। आ जाओ। खामोशी से आगे बढ़ेंगे और उस्मान पर मौत की तरह चपटेंगे। हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है। उस्मान बचकर कहीं नहीं जा सकता। अब कोई रास्ता नहीं उसके पास।
उस्मान सोच से निकल गया है कमांडर, इसी तरफ आ रहा है। बेबस उस्मान के साथ कितने सिपाही हैं? उनकी तादाद आपके अजीम सिपाहियों के मुकाबले में कम है कमांडर। देख रहे हो तुम, एक सरदार और एक सिपाही दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक औरत की वजह से गलती करके लालच में मगलूब हो जाता है। सिपाहियों, आज जंग का दिन है। खून आलूद ये जमीनें आज हमारे हाथों मरने वालों से भर जाएंगी। चलो आगे बढ़ो, शाबाश। छोड़ दो मुझे गद्दार। इसे ले जाकर बांधो वहां। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। मेरी मुखालफत करके गद्दारी की ना तुम लोगों ने। गद्दारों से वफादारी निभाने का अंजाम भुगतो। रहम करो मुझ पर। इस बार उस्मान ने अगर हमला किया तो वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। गद्दार हो तुम अलबाए, गद्दार हो तुम। बेगम खातून अलबाए का साथ देकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उस्मान सरदार के साथ गद्दारी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम सबकी ये हालत उस्मान की वजह से है। अगर मेरे होते हुए उस्मान को सरदार मानोगे, मार दिए जाओगे सबके सब। हमारा सरदार सिर्फ उस्मान सरदार है। हम तुमसे नहीं डरते गद्दार। हम तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे। सरदार नहीं, हम सिर्फ उस्मान सरदार को सरदार मानते हैं। वही हमारा सरदार है। उस्मान सरदार है। तुम्हें सजा मिलेगी जरूर। मुझे भी इल्बाए बे, आपको मुझे भी कुचलना होगा। आयशा, कहा था ना कि बाहर मत निकलना अपने खेमे से। चलो। आपको क्या लगता है मैं आपको ये जुल्म करने दूंगी? हरगिज नहीं। मैं भी इन लोगों के साथ ले जाओ नहीं इसे यहाँ रहूंगी। मुझे भी यही बांध दे। खेमे से बाहर मत निकलने देना। तुम भुगतोगे इसकी सजा। गद्दार हो तुम। बेगम खातून अलबाए का साथ यह देकर गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अलबाए। तुमने उस्मान सरदार के साथ गद्दारी उस्मान की। सरदार तुमसे इसका बदला इसकी लेंगे। सजा तुम्हें जरूर हर चीज मिलेगी। का हिसाब देना होगा। पछताओगे मेरी बात नहीं की अगर तुम लोगों ने, तो कोई भी नहीं बचेगा। बेमौत मारे जाओगे सब। हमें अफसोस हो रहा है तुम पर अलबाए, अफसोस हो रहा है। हलीमा, बेटी हलीमा। बेताब हो जानने के लिए? जानती हूं मैं बाला, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं मैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, आखिर मुझसे चाहिए क्या? मत खेलो मुझसे खेल, मेरी मरहूमा बेटी सोफिया। वैसे तुम जानती हो बाला, मैं तो बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। तुम्हारी बेटी को भी देखा। क्या? मेरी बेटी की जान ली तुमने? क्या मार दिया तुमने उसे सोफिया? अगर वाकई ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी सोफिया। मुझे ऐसा इंसान समझती हो तुम? मैं तो तुम्हें तुम्हारी बेटी से यहाँ मिलाने के लिए आई हूँ। खेल खेल रही हो तुम फिर से? मैं तुम्हारी अब जान ले लूंगी सोफिया। जिंदा है तुम्हारी बेटी बाला, हलीमा जिंदा है। मेरी बेटी हलीमा मर चुकी है। झूठ है ये। चली जाओ यहाँ से सोफिया, दफा हो जाओ। झूठ बोल रही हो तुम, ये झूठ है ये। चली जाओ, चली जाओ। तुम्हारी बेटी
बेटी, सेब खाना उसे बहुत पसंद था, सही कहा ना मैंने? और अपने बाप से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। देखो देखो बाला, इसे देखो, याद आया तुम्हें या नहीं? क्या कर रही है तुम्हारे पास? कहाँ से आया तुम्हारे पास? बताओ मुझे कहाँ से आया तुम्हारे पास? सोफिया कहाँ से आया? किसने दिया तुम्हें ये? हाँ, हलीमा का तावीज है ना ये, बताओ। हाँ, दे दो मुझे सोफिया। कहाँ से लिया तुमने ये सोफिया? क्या कर रही है तुम्हारे पास सोफिया? बहुत शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार किया मैंने। सोफिया, दे दो मुझे। कहाँ से मिला तुम्हें ये? हाँ, दे दो। जैसा बाबा ने कहा था, ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। बाज़ंतीनी और मंगोल पहले इस रास्ते से गुजरकर इस तंग रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, सांपों की तरह इधर उधर हरकत करेंगे। उस जहरीले सांप का धड़ इतना लंबा होगा कि उसकी दुम काटने पर भी उसके सर को बिल्कुल इल्म नहीं होगा। ओलुगान, हर चीज से लाइल्म आगे बढ़ता रहेगा। हमारा वक्त वहीं से शुरू होगा। पहले उन्हें तकसीम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मारते जाएंगे। अलाउद्दीन, पुष्ट तुम संभालो। सारोजा, आखिरी हिस्सा तुम्हारे हवाले है। चलो, आप सबको ये जंग मुबारक हो। यहां से चलते हैं। ठीक है शहजादे। इंतकाम का वक्त आ गया, मार डालो इन्हें। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। शाबाश सिपाहियों, किसी पे तरस मत खाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अल्लाह अकबर। चलो अलाउद्दीन सरदार के पास चलते हैं। शाबाश सिपाहियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कसम खाता हूं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। ओलुगान के सिपाही अब तक बिखर चुके होंगे। ओलुगान के दिन गिने जा चुके, अब वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करे। ओलुगान सोचता रहे, हम उसके सामने पेश होंगे, इंशाल्लाह हम अपना कबीला वापस लेंगे। ऐसा ही होगा, हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा।
मजलूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यही करेंगे, यही करेंगे। वो समझते हैं कि हम दरवाजे से दाखिल होंगे। हमारी तलवारें भेड़ियों के दांतों से ज्यादा तेज है। ऐसी जर्ब लगाएंगे जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं। तीरंदाज हो। हमारी तलवार अगर निकलती है म्यान से तो खून बहाए बगैर वापस नहीं जाती। भेड़िए अब बेदार हो चुके हैं। अब ये कुफ्फार सवेरा नहीं, सिर्फ खून देखेंगे। ख्याल रहे लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। इंशाअल्लाह जनाब।